जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में देखेंगे 10th का चैप्टर जो है 3.1 और 3.1 का जो पिछले वीडियो में हमने जो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उस वीडियो में जाकर के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन साथ। देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं। मतलब 3,900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदते हैं तथा उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदते तथा फिर से बोला जा रहा है दूसरी बार में जो है उसने एक और बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदते हैं। ठीक, उसके बाद इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं जो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए बोला जा रहा है। तो हम इसमें देखेंगे बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में किस तरह से दर्शाना है। तो हम मान लेते हैं एक बल्ले की मूल्य और उसके बाद जैसे कि हम गेंद हम मान लेते हैं ठीक, हमने एक का मान लिया, बल्ले का मान लिया x और उसके बाद मान लिया गेंद का मान लिया y। ठीक, इसी तरह से प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न के अनुसार जो है हमें किस तरह का समीकरण आ सकता है उसे हल कर। लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से। अब देखेंगे प्रश्न से यहाँ पर प्रश्न से लिख सकते हैं या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो प्रश्न से क्वेश्चन से ले गए हैं तो क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या इसमें प्रोसेस कहा जा रहा है। तो प्रश्न कहा जा रहा है 3,900 रुपये में टोटल कितना रुपये है 3,900। चलिए हम टोटल को एक जगह लिख लेते हैं 3,900 रुपये है, बोला जा रहा है 3,900 रुपये। ठीक, ये जो है बल्ला और बैट कितना पीस आया उसके बराबर में आएगा। ठीक, हमने पहले क्या किए 3,900 रुपये इसको लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है जो है 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं। 3 बल्ला खरीदते हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद। ठीक, अब 3 बल्ले हो गए और 6 गेंद हो गए। ठीक, दोनों मिला करके 3,900 रुपये होता है। लेकिन हमें पता नहीं है एक का मूल्य कितना है। ठीक, तो हमें इसमें क्या कर देते हैं, एक का मूल्य हमने माना x तो 3 के साथ x लगा लेते हैं और ये जो है 6 के साथ y लगा लेते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं। इसका मूल्य प्लस इसका मूल्य बराबर इतना टोटल हो गया 3,900 रुपये। ठीक, यहाँ से आ गया 3x + 6y = 3,900। ठीक, हम यहाँ से कैलकुलेट ले सकते हैं, इससे हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं तो 3 ले सकते हैं। देखिए ये भी 3 से मल्टीपल है, ये भी 3 से मल्टीपल है, तो यहाँ ये 3 ले लेंगे तो वहाँ अकेला बच जाएगा h बचा, प्लस करेंगे तो यहाँ से 3 लेते हैं तो ये किसका मल्टीपल आता है 2 × 3 = 6 आता है। ये होता है ना, तो यही होता है। तो हम इससे हम जो क्या निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं तो बच रहा है 2, तो यहाँ पर लेंगे 2y = 3,900। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर या ये लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर या ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मार्क दे दिए या का। ठीक, उसके बाद चलिए हम इसको ये जो है मल्टीपल में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x + 2y = 3,900y3। चलिए यहाँ से देख रहे हैं कटने वाला 3 कम 3 कट गया और 3 3 9 कट गया, 3 3 9 0 0 दे दी तो 1,300 से पूरा खत्म हो गया है। 1,300 से 3 खत्म हो गया, कट गया है। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से उसके बाद देखते हैं x + 2y = 1,300 कितना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जो है एक किसी का मान जैसे हम यहाँ रख लेते हैं y बराबर मान लेकर निकालेंगे तो x को उधर लेके माइनस हो जाएगा। 2y = 1,300 - x। ठीक, उसके बाद y = ले लेंगे तो 1,300 - xy 2 हो जाएगा। चलिए y = इतना आ गया इक्वेशन, हम मान लेते हैं ये कुछ इक्वेशन आ गया। ठीक, 1 ले लेते हैं और इसमें जो है हमें जो है x का मान अपने इच्छा से रखेंगे और y का मान जो है खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम समथिंग जैसे कि हम पिछले वीडियो में जैसे कि हम बताए थे उसी के अनुसार इसको भी ले लेंगे। इस तरह से बॉक्स लेंगे, ये बॉक्स लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लेते हैं x और यहाँ होता है y। हमें x का मान लेना है और y का मान हमें उससे निकल जाएगा। तो x का मान जैसे कि हम सपोज 100 ले लेते हैं। ठीक, 100 ले लेते हैं। 100 जब लेते हैं यहाँ पर 100 रखेंगे तो माइनस करने से अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। y = 1,300 - xy 2। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं हमने मान लिया x = 100, 1,300 - 100/2। ठीक, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,200, 1200/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे 600 से कट जाएगा तो हमें आ गया 600। ठीक,
हमने इसको 100 लिया तो ये आ गया 600। उसी तरह से हम फिर दूसरा पॉइंट कुछ और 300 लेते हैं। तो जैसे कि हम इसका मान 300 लिए तो हम यहाँ पुट करके देखेंगे कितना आया। तो फिर से देखेंगे 300 रखते हैं, 1300 माइनस 300/2। उसके बाद आ जाएगा 1000/2 मतलब 1000/2। तो ये 500 से कट जाएगा 500, तो 500 हो जाएगा। ठीक, तो 500 इसका मान आ जाता है। ठीक, तो 500 देख रहे हैं, x का मान हमने लिया 300 तो y का मान आया 500। इसी तरह से जब ये मान आ गया तो हमें इसको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ में फुट करना है। और इसी तरह से एक और पॉइंट जैसे बन रहा है, प्रश्न में दूसरा भी कह रहा है कि एक्स्ट्रा से एक बल्ला और ले लिए, एक बल्ला और जो है एक बल्ला और 2 गेंद और लिए जिसका 1300 मूल्य पड़ा। ठीक, तो उसका भी एक समीकरण बनता है, उसको भी हम आगे पॉइंट में देखेंगे। प्रश्न में दूसरी बार बोला जा रहा है एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक बल्ला और प्लस में 2 गेंदे होगा। ठीक, एक बल्ला और 2 गेंदे ले रहा है, उसका मूल्य जो है 1300 रुपये पड़ रहा है, इक्वल टू 1300 रुपया बराबर 1300 रुपया हो गया। ठीक, अब ये क्या है, तो ये बल्ला है तो हम लेंगे x और ये जो है गेंद है तो हम लेंगे गेंद के लिए y। x गेंद और x इसका रुपया हो गया 1x और प्लस 2y इक्वल टू 1300 रुपये इक्वल टू 1300 हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरी स्टेप, तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप में देखेंगे जैसे कि तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं x को उधर ले जाएंगे तो 2y इक्वल टू 1300 माइनस x। फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 1300 माइनस x/2 बच जाता है। ठीक, यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गया। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें x का मान पुट करना होगा और x का मान पुट करके जिस तरह से हमने यहाँ पर क्या किए, x का मान रख करके y का मान निकाल ली, x का मान रख के y का मान निकाल ली, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। x का मान हम रखेंगे और y का मान हमें निकाल के आ जाएगा। बॉक्स बना लेते हैं आपके लिए, तो एक हम बॉक्स बनाते हैं। तो जैसे कि ये बॉक्स हो गया, इसमें 2 वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 500, इसका लेते हैं 500 लेंगे। तो 500 लेने से क्या आएगा मान, हम इसको देख लेते हैं। 500 रखेंगे तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 13y इक्वल टू 1300 माइनस x/2, 1300 माइनस 500/2 और माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर बच रहा है, कितना बच रहा है, तो 5 जाएगा, 800 बच रहा है, तो 800/2 आ गया है। ठीक, 800/2 मतलब ये कट करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 इक्वल टू 400। हमने क्या किया, इसका y का मान 500 रखा तो x का मान हमें 400 मिल गया। उसी तरह से सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे x का मान जो है 700 अगर रखते हैं। ठीक, x का मान हम 700 रख लेते हैं। x का मान 700 रखेंगे तो फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, 1300 माइनस 700/2 इक्वल टू, तो माइनस इसमें से कर लेते हैं तो हमें बचा आ जाएगा इसमें 600 और बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 300। जो हमने क्या किया 700 रखा मान तो ये आ गया 300। इस तरह से हमें 2 मान मिल गया। हमें मिल गया x के लिए x 500 पर 400 आ गया और x हम रख लिए 700 तो हमें 300 मान से आ गया। ठीक, ये 2 वैल्यू आ गए और इस दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, ग्राफ के मान में पुट करना है। ग्राफ में जब पुट करेंगे तो वही होगा हमारा ग्राफीय मान। ये बीजगणितीय रूप हो गया और हमें दूसरा स्टेप में चलना है, दूसरा रूप में हमें देखना है कि ग्राफीय रूप किस तरह से हो सकता है। तो हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। हम तो जैसे कि मैंने ग्राफ बना लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने ये ग्राफ बना लिया। ठीक, और अब इस ग्राफ में हमें इस मान को पुट करना है, बस इतना ही करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें x का मान 100 है तो y का 600 है। तो x जब 100 लेंगे, x अक्ष पर 100 लेंगे तो y 100 पर हमें 6 पॉइंट पर जाना है। जैसे हमें x अक्ष पर 100 आया और y पर 600, तो हम यहाँ पर सेम में रखेंगे। तो x 100 पर लिए तो इसके बराबर में लेंगे, तो इसके बराबर में यहाँ पर आएगा, जैसे कि बिंदु यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, हम चेक कर लेते हैं जितना लिए हैं वहाँ। ठीक, चलिए यहाँ पर आ रहा है 100 यहाँ और 600 यहाँ, तो एक मेरा ये बिंदु हो गया, ये पॉइंट्स हो गया। ठीक, सेकंड पॉइंट देखेंगे 300 और 500, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 500 है। तो 500 के सामने चलेंगे, तो 5 के सामने हम स्ट्रेट चलेंगे तो इधर आएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 300 के आसपास जैसे यहाँ पर आएगा और 300 को स्ट्रेट लेंगे तो 300 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चलिए, तो
500 और 300 को हम मिला लेते हैं इस तरह, ये बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक, चलिए ये पॉइंट हो गया हमें 300 और 500 का, 300 और 500 का ये पॉइंट हो गया। उसके बाद चलिए एक दो पॉइंट हमें इस समीकरण के लिए लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 100 और 600, 100,600, ठीक है। और इसके लिए हम लेंगे, इस पॉइंट के लिए लेते हैं 300 और 500, 300 और 500 हो गया हमारे लिए। चलिए तो इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट खींच लेते हैं, इसको स्ट्रेट खींचेंगे, इस तरह से हम इस लाइन को खींच लिए। और इस लाइन का इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 1 इसको जैसे माने तो इसको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो इक्वेशन x + 2y = 1300, ठीक। उसके बाद सेकंड में देख रहे हैं 500x है तो y है 400, हमें लेना है x लेना है 500 और y लेना है 400। x और 500 हमें देखेंगे तो इसके लिए हमारा ये पॉइंट बन जाता है, हमारा ये पॉइंट बन जाता है, ठीक। इस पॉइंट पर देख रहे हैं ये 500 यहाँ आ रहा है और 400 इस तरह से यहाँ आ रहा है, तो मतलब जो लाइन पहले खींचे थे उसी पर आ गया है, तब 500 और 400 इसी पॉइंट पर आ गया, तो हमने इसी लाइन पर हमने दे दिया, मार्क कर लिए। फिर देख रहे हैं 700 और 300, x में 700 और y में 300, तो हमें x 700 देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, ठीक, यहाँ पर आ रहा है, और ये 300 भी देख रहे हैं तो यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हमने देखा कि ये भी जो है 700 और 300, तो ये भी इसी लाइन पर आ गया। तो देख रहे हैं एक ही रेखाखंड है, एक ही रेखाखंड पर दोनों का दोनों समीकरण जो है, इक्वेशंस जो है आ गया, एक ही रेखाखंड पर दोनों का दोनों इक्वेशंस आ गया। तो दोनों इक्वेशन आ गया तो हम देख रहे हैं इसके लिए तो कोई ये नहीं है, तो हमारे लिए ये हो गया, ग्राफीय रूप हो गया, ठीक। इसके लिए इस समीकरण के लिए ये 2 पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया 2 पॉइंट, और इस इक्वेशन के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हो रहा है, तो हमारा ये भी हो गया ग्राफीय रूप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफीय रूप और बीजगणितीय रूप इस तरह से खत्म होता है। तो अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, मतलब किसी दिन बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक, 300 रुपया हो जाता है। किसी महीने में बोला जा रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 हो जाता है, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में समझने की बात। जैसे सेब और अंगूर दिया हो तो मान लेते सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक। सेब का मूल्य x रुपया, उसी तरह से मान लेते तथा अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक। प्रश्न नंबर 3। तो हम मान लिए सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे। उसके बाद प्रश्न का मानना है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, मतलब 2 केजी सेब, प्रश्न से लेंगे, प्रश्न से 2 केजी और 1 केजी का मूल्य जो है ना 160 रुपया होता है, ठीक। 2 केजी और 1 केजी का मूल्य, और 2 केजी होता है सेब, तो हमने माना सेब के लिए x, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस, और अंगूर के लिए माना y, तो यहाँ लिखेंगे y। 2x + 1y = 160 रुपये, ठीक। 2x + 1y बराबर 160 रुपया हो गया, इसका मूल्य पहले था, ठीक। तो इसके अनुसार एक इक्वेशन बनता है और इसको हम इक्वेशन को हम ग्राफीय रूप में लेंगे, ठीक। तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, x को उधर लेके चलेंगे तो y 160 - 2x बच जाता है, ठीक। इस तरह से हम देख रहे हैं एक इक्वेशन इस तरह से आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x का मान लिखेंगे ग्राफीय के लिए, x का मान रखेंगे और y का मान हमें निकल कर आ जाएगा, तो हम उसको भी निकाल ही लेते हैं। चलिए तब हम यहाँ पर रखते हैं x और यहाँ लेते हैं y, और यहाँ पर हम लेते हैं x के लिए समथिंग कुछ ले लेते हैं, जैसे हम इसके लिए 50 ले लिए। अगर हम 50 लिए तो ये हो जाएगा 60। कैसे आ गया तो दिखाते हैं आपको, y = 60 160 - 2 × x दिया हुआ, तो x के स्थान पर हमने लिया 50, तो 50 दे दिए, तो 160 हो गया ये, और 50 दूना माइनस हो जाएगा 100 रुपये, और 160 में
100 माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल टू 60, ठीक 60 आ गया। तो हम इसमें फिर क्या करते हैं, x के लिए कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम 60 रख लेते हैं x के लिए मैंने 60 रख लिया, तो हम रखेंगे यहाँ पर y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 60, ठीक। उसके बाद हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 160 माइनस 120, उसके बाद हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें, तो माइनस करने से हमें बच जाता है 4,400 लिखा गया। तो 160 में से 120 घटाएंगे तो हमें 40 बच जाता है, मतलब y का मान हमें आ गया 40। हमने क्या किया, x का मान 50 रखे, x का मान 50 रखने से y का मान 60 आ गया, और x का मान 60 रखने से y का मान 40 आ गया, ठीक। इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गया, ये x और y दो मान मिल गए। जरूरत नहीं है कि हमें 2 ही ले रहे हैं, आप 2 के बाद 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कितना भी मान ले सकते हैं। हमने 2 लिया तो आप 3 बॉक्स ले सकते हैं, 4 बॉक्स समथिंग कुछ बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही लेकर के बना लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और एक कुछ दिया हुआ कि कुछ महीने के बाद कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कुछ महीने के बाद तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो कुछ समय के बाद देख रहे हैं 4 केजी 4 केजी दिया हुआ है, 4 केजी दिया हुआ क्या, तो सेब 4 केजी सेब मतलब x 4x प्लस, उसके बाद हम लेते हैं जैसे कि अब दिया हुआ है 2 केजी अंगूर, तो 2y, तो दोनों का दाम अगर जोड़ेंगे तो हमें हो जाता है 300 रुपये हो जाता है, तो 300 हो गया है, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ से फिर से ले लेते हैं, हम इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा 2y इक्वल टू 300 माइनस 4y, और फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेंगे तो 2 को y उधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर बचेगा 300 माइनस 4y बाय 2, ठीक। फिर से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x ग्राफ के रूप में लेना है तो x के लिए हम 2 मान निकाल लेते हैं, तो x और y के लिए एक एक मान निकालेंगे, एक मान रखेंगे और एक मान आ जाएगा, x और y हो गया। और x के लिए हम तो जैसे कि हम यहाँ पर जो है y का मान 70 रखते हैं, तो हम यहाँ पर मान निकाल के आपको दिखाएंगे 300 माइनस 4 इंटू 70/2, ठीक। उसके बाद देखिए इसको मल्टीपल करेंगे 280 हो जाएगा, और 300 में जो है 280 माइनस करेंगे बटा 2 बराबर, घटाएंगे इसको तो बच जाता हमारा 20/2, मतलब ये कट जाएगा 10 इक्वल टू 10। चलिए हमने 70 रखा तो हमें आया y का मान 10 आया, 10 आया, 70 रखने से 10 आ गया। उसी तरह से हम फिर से क्या कर लेते हैं, 70 रखे 60 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 60 लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 60 लेने के बाद देखते हैं क्या होता है, हम रखेंगे 300 माइनस 4 इंटू 60/2, ठीक है। उसके बाद लेंगे तो 300 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 624 मतलब 240 बटा 2, तो 240 में 300 में 240 माइनस करेंगे तो बचेगा 60, और ये बचेगा 2, और 2 से कटेगा हो जाएगा 30 इसका, तो मतलब सेकेंड बार में y का मान आया 30, ठीक। तो हमें देख रहे हैं x का मान हमने क्या रखा 60, x का मान 60 रखे तो y का मान हमें आ गया 30, x का मान 60 लेने से y का मान हमें 30 मिल जाता है। इसी तरह से हमें ग्राफीय मान 2 मिल गया, एक इसका ग्राफीय मान निकाल ली और इसका एक ग्राफीय मान निकाल ली। जब हमें ग्राफीय मान निकल गया तो हम ग्राफ पर पुट करके देख लेंगे। तो हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक, ग्राफ बना लिए हैं। अब इस ग्राफ में क्या करना है, इस दोनों मान को पुट करके आपको दिखाना है। तो अब जैसे कि हमने माना था x 50 तो y 60 आए, तो हम x अक्ष पर चलेंगे 50 पर। लेकिन एक बार ग्राफ में बता देते हैं ये दूरी जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, और हमने दूरी जितना लिए यहाँ से एक 0 पॉइंट से लिए जहाँ पर 2 मूल बिंदु है, ये 0 पॉइंट से 10 तक आए, 10 से 20 गए, 20 से 30, ये आपस का दूरी हमेशा बराबर ही चलता ही रहेगा, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर 60 ली 50 ली, x बराबर 50 तो y बराबर 60 है, तो हम x बराबर 50 ये बिंदु होता है, ठीक। तो इसको सीधे लेके चलेंगे इसके 60 के सामने, ठीक। तो हम आपको यहाँ पर ला करके दिखाते हैं, जैसे कि हम 50 लिए, x 50 लिए हैं और y 60 के पास आएगा, ठीक। चलिए तो इसके सामने लगभग यहाँ पर आता है, तो देख लेते हैं मिला करके क्या आता है या नहीं आता। चलिए थोड़ा सा ऊपर अप हो जाएगा, चलिए इस बिंदु पर हमें मिल जाता है इधर 50 और 60, 50 और 60, 50 को 60, 50 और 60 का बिंदु इस पॉइंट पर मिलता है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे 60 और 40, x अक्ष पर 60 जाएगा और y पर 40, x पर देखेंगे 60 और y पर 40,
मतलब कि ये 60 का लेके चलेंगे, यहाँ इसके बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ तक आ सकता है, लगभग यहाँ आ सकता है। हम देख लेते हैं इधर से भी। अब यहाँ से रखेंगे, स्ट्रेट लाइन रखेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेट रखने से पता चलता है कि ये यहीं पर आता है 60, मतलब ये जो है इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 60 और 40, 60 और 40 का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। तो हम देख रहे हैं एक लाइन इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा, और ये हो गया इस समीकरण का रेखा बिंदु। एक रेखाखंड हो गया, इस पॉइंट के लिए एक रेखा मिल गया। दूसरे के लिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर x माना है 70 और y आया 10, तो x लेंगे 70 के सामने और y लेंगे 10 के सामने, तो यहाँ पर बिंदु मिल रहा है। चलिए यहाँ पर आने लगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं x है 60 और y है 30, x देखेंगे 6 सॉरी x है 60, चलिए 60 और y है 30 के सामने चलेंगे तो लगभग इस पॉइंट पर आ रहा है। हम देख लेते हैं क्या यहीं पर आ रहा है। चलिए इधर से तो करेक्ट आया, और इधर से भी, इधर से थोड़ा सा प्राइवेट डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन होकर इस पॉइंट पर आ रहा है। चलिए तो हमें ये दो पॉइंट मिल गया, उस दोनों को स्ट्रेट मिला देना है। क्या करना है, आपस में इसको मिला देना है। एक बिंदु तो मिल ही रहा 30, ये तो एक यहाँ पर था, हो गया था 10 and 70 तो यहाँ पर होगा, ठीक। चलिए ये हो गया 70 और 10 का बिंदु, ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है हमारा हो जाता है 60, 60 and 30 का, 60 और 30 का पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से दोनों रेखा मिल गए, दोनों हो गया। तो इसमें प्रश्न में देखिए, एक में जो है पहला प्रश्न तो दोनों अलग अलग रेखा था, ठीक। दूसरा में देखिए कि जब दोनों रेखा जो जा रहा है एक दूसरे के समानांतर है, और इससे पहले जो पहले का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक ही रेखा पर सभी का सभी बिंदु दोनों समीकरण का आ गया था। तो ये तो कुछ भी घटनाएं हो सकता है, लेकिन इसमें जो ग्राफ है बहुत इजी है, इसमें आपके लिए कोई खास है नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे चैप्टर भी थोड़ा सा ग्राफ है, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लिए। तो आपको कहीं अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए इसमें, या ये पूरा वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, या आपके कोई क्वेश्चन को लेकर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हम प्रयास करेंगे उसके लिए नए वीडियो जरूर आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद।